फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम हो तुझे सलाम। तो आपका स्वागत है नाव बोट एंड स्ट्रीम नाव और नाविक पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वो ट्रिक हम आपको आज देने जा रहे हैं जिससे हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले 2 कैप्सूल देंगे, उस कैप्सूल को खा लीजिए और उसके बाद हर एक क्वेश्चन आप बिना मेहनत किए आप उसको बना लेंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जो है 2 कैप्सूल हम आपको खिलाएंगे, बस इस कैप्सूल को आप ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन अगर गलत नहीं होगा उसका कारण ये भी है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तब क्वेश्चन पक्का गलत होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लेके आपको चलते हैं। फर्स्ट कैप्सूल है नाव की चाल। अगर अनुप्रवाह स्थिति, अब अनुप्रवाह स्थिति क्या है, जैसे मानते हैं कि धारा इस दिशा से जा रही है, ऐसे जा रही है, आपका नाव भी इसी दिशा से जा रहा है, तब जो है धारा का वेग, धारा नाव का चाल जो होगा वो धारा की चाल यानी जो पानी बह रहा है उसका स्पीड और नाव की चाल जो नाव जा रहा है उसका स्पीड को जोड़ देंगे तो नाव की चाल निकल जाएगा। अनुप्रवाह स्थिति वही है कि जिधर से पानी आ रहा है अगर आपको उधर से जा रहे हैं तो अनुप्रवाह, और जिधर से पानी जा रहा है और उसके विपरीत अगर आप जा रहे हैं तो उधर प्रवाह। नाव की चाल उधर प्रवाह यानी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में आप जाइएगा, मन जंगल से पानी आ रखा है कि ना हम इधर से जाएंगे तो इधर से जाइएगा, विपरीत जाइएगा तो लॉस होगा आपको। तो लॉस के लिए आपको क्या होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा। इसमें जो है दूसरा जो कैप्सूल है उसको ध्यान में रखिएगा। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y किमी प्रति घंटा हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि अगर धारा की दिशा में नाव या नाभिक की चाल जो है x किमी प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y किमी प्रति घंटा हो, तब शांत जल में नाव का वेग का फॉर्मूला होता है 1/2 × x + y, जो आंसर आएगा वो किमी प्रति घंटा में आएगा। धारा का वेग होगा 1/2 × x - y। ये फार्मूला आपका 2 कैप्सूल है। इसके अलावा कहीं से भी आपको कुछ देखने उखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वादा है कॉम्पिटेटिव मस्ती का। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग के बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, यदि एक तैराक की चाल जो है धारा की दिशा में, माने जने से पानी आ रहा है उधरे से जो है जा रहा है 10 किमी प्रति घंटा हो तथा धारा के विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा हो, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। ये हमारा सेकेंड कैप्सूल वाला पे जा रहा है। तो देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितना है बउआ का, तो 10 किमी तथा धारा के विरुद्ध कितना चाल है, धारा के विरुद्ध है उसका चाल 6 किमी प्रति घंटा। तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल बताइए। तो इसीलिए धारा का वेग का फॉर्मूला क्या बताए हैं हम, बराबर 1/2 × x - y। तो 1/2 लिख दिए, x यहाँ पे कितना है 10, y कितना है 6, 1/2। अब जो है 10 में से 6 गया, हो गया हमारा 4, 2 से 2 कट गया, बराबर 2 किमी प्रति घंटा। अब दूसरा पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल। तैराक की चाल बराबर 1/2 × x + y। शांत जल का फॉर्मूला यही होता है, 1/2 × x कितना है तो हमारा 10 है, y कितना है 6 है, 10 6 16, 2 से काटेंगे 2 8 16, बराबर 8 किमी प्रति घंटा। 2 8 यानी हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम फुली करेक्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप लोग आराम से देखिएगा। एक नाविक धारा के अनुदिश जो है 5 मिनट में 1 किमी की गति से
तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किमी की गति से नाव खेता है। धारा का वेग क्या है? सबसे पहले तो ये मिनट में है, किमी में है, तो इसका सबसे पहले धारा का अनुदिश वाला का चाल निकालेंगे, स्पीड। तो अनुदिश वाला का चाल निकाल लिए, S बराबर क्या होता है? d/t। d कितना है? 1, और d कितना है? 5 मिनट। मिनट से इसको घंटा बनाएंगे तो बट्टा में 60 होगा, यानी इसके बट्टा में है तो ऊपर चल गया, बराबर 5 एकम 5, 1 चल गया, इस पे 5 दूनी 10। अनुदिश है 12 किमी प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किमी। तो विपरीत चाल बराबर S बराबर dt। तो डिस्टेंस कितना है? 6। t कितना 1 घंटा में है, तो में कौन से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। बराबर 6 से 1 में किए तो 6 किमी प्रति घंटा। अब पूछ रहा है धारा का वेग ज्ञात करें, तो इसीलिए धारा का वेग का फॉर्मूला हम सेकेंड कैप्सूल आपको खिलाए थे, उसी में था। का वेग बराबर 1/2 इंटू x माइनस वाई। 1/2, x हमारा कितना है? तो 12, y कितना है? तो 6। 12 में 6 गया 6, 2 से गया 3, 2 तिहाई 6, 3 किमी प्रति घंटा। यानी हमारा जो है सी ऑप्शन एकदम 100% करेक्ट है। तीसरा देखिए क्वेश्चन है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि उसको छोड़ के भाग जाना, उससे डट के मुकाबला करना ही सॉल्यूशन है। फिर भी हम हर एक चीज़ को आसान करके बताते हैं और उस लेवल को मेंटेन करते हैं जो आपकी ज़रूरत होती है। आइए हम सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किमी जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किमी जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5-5 घंटा का समय लगता है। धारा की वेग, पहला धारा का वेग निकालना है तथा शांत जल में नाविक की चाल। दो क्वेश्चन यही में दे दिया है। हम काम भले है, देखिए विरुद्ध दे दिया पहले, और जो है धारा की दिशा यानी समानांतर क्रम जो है अनुप्रवाह बाद में दे दिया, लेकिन हम काम सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। ठीक है, तो धारा की दिशा की चाल बराबर कितना हो जाएगा? 25 किमी चल रहा है। अब प्रत्येक स्थिति में 5 घंटा का समय लग रहा है, तो 5×25 यानी 5 किमी प्रति घंटा है। अब धारा की विपरीत में चाल बराबर दूरी कितना है? 15। अब प्रत्येक दशा में 5 मिनट लग ही रहा है, तो 3 किमी प्रति घंटा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा का वेग निकालिए, तो इसीलिए धारा का वेग का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x माइनस वाई। 1/2 लिख दिए। x कितना है? 5 गो है। y कितना है? 3 गो है। तो 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, 1 किमी प्रति घंटा। यानी धारा जो है, धारा का पानी का एक बूंद जो है 1 घंटा में 1 किलोमीटर का दूरी तय कर पाएगा। अब दूसरा बोल रहा है शांत जल में नाभिक की चाल, इसीलिए शांत जल में नाभिक की चाल बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 लिख दिए। x कितना है हमारा? 5 प्लस y है 3 बराबर 1/2। 5 3 कितना हो गया? 8। 2 से काट दिए, 2 चौके 8 बराबर 4 किमी प्रति घंटा। यानी 1 और 4 हमारा कथी हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से आप जो है मेन फोकस करके कंसंट्रेट करके हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस कॉम्पिटेटिव मस्ती जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब एकदम ठोक के कीजिए। देखिए जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व कर पाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया से इसको समझ लिया है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे याद करेंगे
फरियाद करेंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने बनाया होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। शांत जल में एक नाव जो है 13 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है, तथा धारा का वेग 4 किमी प्रति घंटा। पहले की स्थिति में 13, अगर शांत जल रहेगा तो 13 किमी प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा। अगर धारा जो है 4 किमी प्रति घंटा हो जाए तो 13 4 19 जाने पे हम लोग का जो है कितना वेग होगा? 13 4 17 किमी प्रति घंटा, ठीक है। धारा के अनुकूल जो है 68 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम S बराबर dt वाला फॉर्मूला पे रखेंगे। S कितना है यहाँ पे? 68 ना, S जो है S यहाँ पे कितना है? 17 बराबर D कितना है? 68 बराबर T। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होगा, गुना होगा। 17T बराबर 68, इसीलिए T बराबर 68/17। 17 एकम 17, 17 चौके 68, यानी हमारा 4 घंटा का समय लगेगा। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन बनेगा। आप जो है YouTube चैनल जो है कॉम्पिटिटिव मस्ती, इसको बढ़िया से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और अपना भरपूर समर्थन भी दीजिए।